नमस्कार मु सत्यामा साई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर जो कंपलसरी एमआईएल रही तो से कंपलसरी एमआईएल जो गल्प रही पथका उत्तोलन जहाँ लिखिं गाल्पिक सुरेन्द्र महांती। तो से पथका उत्तोलन विषय आम आज समस्त 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा जेहेतु पे आगू को एग्जाम रही। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो। तो चलते आरंभ करवा 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना पथका उत्तोलन। तो आम प्रथम कौन देखे कह विभाग ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 30 शब्द मध्य उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 3 नंबर। लेखा और लेखक सूचना 1 नंबर उत्तर 2 नंबर। तो समस्ते प्रथम गल्प और गाल्पिक परिचय देवे नचेत एक मार्क कट। तो प्रथम प्रश्न देती राय बहादुर निद कहीं भांगी जाइथिला। गल्प पथका उत्तोलन गाल्पिक सुरेन्द्र महांती देवे। तो उत्तर हूँ 1947 मसीहा अगस्ट 14 तारिख राति 12टा पाखापाखि हेब स्वाधीनता उत्सव पालन पाई हठात शंख घंट हुड़हुड़ी और तोप प्रभृति बाजुला। से ही बाद्य और तोपर शब्दरे राय बहादुर निद भांगी जाइथिला। नेक्स्ट देइछि केउ कथा राय बहादुर चरम पराजय घोषणा करुथिला। स्वाधीनता उत्सव में बाजुवा शंख घंट हुड़हुड़ी शब्द शुणी राय बहादुर निद भांगी जाइथिला। जय स्वाधीन भारत की जय ध्वनि रे से अतिष्ठ हो पड़ते से निष्कृति पाइबापी घरर सबू झरका कबट बंद करदे। तथापि से शब्दर सुतीक्ष्ण शालक जेपरी विध करुथिला एवं ताहा तांकर पराजयर घोषणा करुथिला। नेक्स्ट देइछि 3 नंबर कौन ना झरका कबाट बंद करी मध्य राय बहादुर अवस्था किपरि थिला। झरका कबाट बंद करी मध्य राय बहादुर स्वतंत्रता उत्सवर विजय धनुरु रक्षा पाई नथिले अर्थात शब्द शुभुला। से मुक्ति पाइबापी से कान में 2टा आंगुड़ी चापी धरिले। तथापि बंधुक गुड़ीपरी से जयध्वनि जेपरी वृद्ध राय बहादुर प्रत्येक जीर्ण अस्थि को चूर्ण कर देउथिला। राय बहादुर झरका कबाट खोली कौन देखिथिले। राय बहादुर झरका कबाट खोलीदेला परे बाहर कोलाहल झड़ परी घर भितर को पशि आसला। से झरका बाटे तल रास्ता को चाह देखिले। रास्तार जयध्वनि करी चलीथिला एक विराट पटुआर स्वाधीन भारतर तिरंगा पताका धरी। झरका पाखरु चली आसी राय बहादुर कौन करथिले। झरका पाखरु चली आसी राय बहादुर सुइच देई आलुओ जलाइले और तकिया तळु चाबी लेंठा काढिले। घरर कोणरे थिबा ड्रयर खोली सेतुरु परलोकगत पुत्र अरुणर फोटो काढ़ी देखिथिले। नेक्स्ट देइछि विद्युतर आघात टली पड़ला परी राय बहादुर को कहीं मन होइथिला। राय बहादुर निज ड्रयर भितर साइज रखिथिबा निजर परलोकगत पुत्र अर्थात जो पुत्र जी की मृत्युवरण करथिले कि अरुण। तो अरुणर फोटो देखिथिले। से देखिथिले से प्रतिभादीप्त आदर्शोज्वल चेहरा को परिधान थिला असहजकारी सत्याग्रहीर। से ही फोटो को देखला परे विद्युत आघात टली पड़ा परी तांको लागिला। ड्रयर भितरु राय बहादुर कौन सबू काढ़ी। ड्रयर भितरु राय बहादुर परलोकगत अरुणर खंडे फोटोग्राफ गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र सबू काढ़ी। सनंद पत्र गुड़िक हलदिया आस्तरण बसी जाइथिला। नेक्स्ट देइछि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सनंदटी कौन लिखाई। 1923 साल रे ब्रिटिश सरकार राय बहादुर उपर संतुष्ट हो एक सनंद देते। कौन लिखा थिला ना ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपण निष्ठा और अनुरक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट को मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति ए अतुलनीय अनुरक्ति पाई आपण निजर एमती सनंद रे लिखा थिला। नेक्स्ट देखिए चौरी चौरा विप्लव संपर्क में कौन कहुई। चौरी चौरा विप्लव भारतर मंथर जातीय आंदोलन जड़ नाटिकार जगाई देथिला एक नूतन स्पंदन। पुनश्च सन्त्रासवाद भारतर जातीय आंदोलन रे आनी देथिला एक नूतन आभिमुख्य। सेतेबेले राय बहादुर अस्थायी सब इन्स्पेक्टर थिले भी तांकू थाना और कचेरीर सुरक्षा दायित्व दिया। केउ गान क्रमे अस्पष्टरू अस्पष्टतर हेउथिला। बाहर चली वंदे मातरम गान ठीक अरुण कंठस्वर भली राय बहादुर को मन होता। तेणु से खोला झरका पाखक छुटी जाइथिले ताहा देखिबाकू। मात्र से वंदे मातरम ऐकतान क्रमे अस्पष्टरू अस्पष्टतर हेउथिला। नेक्स्ट देइछि अरुण ता बापा को कहीं ब्रिटिश सरकार को गोलाम बोली कहिछि। अरुण ता बापा को कहीं एमती कहिछि जे ब्रिटिश सरकार गोलाम थिले बोली। अरुण को जितेबाला तांका बापा राय बहादुर ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में जावाक मना करिसेंती सेतेबाला अरुण कहिछि स्वाधीनता होउछि मनुष्यर जन्मगत अधिकार एवं यह तार परम
पवित्रतम दाबी। तेणु ब्रिटिश सरकार पाई बापा कहूथिबारु अरुण बापा को ब्रिटिश सरकार को गोलाम बोली कही। मैंने ये कौन है ना राय बहादुर जी बापा क्यारेक्टर अच्छा सी ब्रिटिश सरकार काम करुले। तांको पुओ जी अरुण सी कौन थे ना देश स्वाधीनता काम करुले। माने दी जण अपोजिट थे। अरुण को मृत्युवरण होती केमी से आम जापर। आपण अन्याय करुछन्ति बापा या किए काहाकू काहींकी कहिछि। राय बहादुर पुओ अरुण उपर क्रोधान्वित होई ब्रिटिश सरकार विरुद्ध न जावाई आदेश देइछन्ति। जेहेतु से ब्रिटिश सरकार काम करुले अरुण आदेश अमान्य कलापर से उक्षिप्त होई ताहाकू चाबुकरे आघात करछन्ति कि अरुण को पिता राय बहादुर कौन कर चाबुकरे बाड़ेछन्ति। तेणु अरुण बापा राय बहादुर को अविचलित कंठर जवाब देइछन्ति आपण अन्याय करुछन्ति बापा ए कथा कहिथिले। हेममाली अनुजोग स्वर रे कौन कहिथिले और राय बहादुर को उत्तर कौन थिला। बापा पुओंकर जुक्तितर्क एवं बापांकर पुओ को चाबुकरे आघात करने शुणी पारी हेममाली अंधाकर भितर दौड़ी आसी अनुजोग स्वर रे ए कौन करुचे तमे बोली कहिथिले। राय बहादुर विरक्ति प्रकाश करी उत्तर देथिले एठू जाओ तमे बाहर कथा नहीं मुंड खेलबार तमर किसी दरकार नहीं। जहार दाना खाई मु मनीष तार नमक हराम संभव एक कथा कहिथिले। नेक्स्ट देछि राय बहादुर अरुण को कौन पचार कहीं इंग्रेज सरकार निकट में नमक हराम दे होई परिबो नाही बोली राय बहादुर कहिबारु तांको अरुण पचारिथिला कहार दाना कहार पानी पवन रे मनीष होइछन्ति आपण भारतर ए गोलाम भारतर स्वाधीनता जहार दाबी। राय बहादुर कौन उकिन्न होई शुणुथिले। स्वतंत्रता उत्सवर कोलाहल मुहूर्तक बंद हो जाइथिला। रातिर लक्ष्य झिंकारी कंठरे सेई टणा झी झी सुरे रातिर नीरव मुहूर्तक गुड़िक अरिणत हो उठला। राय बहादुर से शब्द को उकिन्न हो शुणुले अनेक राति जाए एमती शुणी था केवे अधरात्रि निद भांगी गले। नेक्स्ट देछि पुलिस साहेबकर कौन हुकुम थिला। चौरी चौरा आंदोलन पर ओडिशार जनता स्वतंत्रता जागी उठिथिले। तेणु से माने थाना कचेरी आदि घेराव करथिले। पुलिस साहेब को हुकुम थिला देख महापात्र तमे भारी पारिवार लोक अनेक बड़ बड़ कथा तुम्हें चलई नहीं। आज एक विराट जनता आसुची थाना कचेरी सब आक्रमण करने से मुकाबला करने दायित्व तुमर। नेक्स्ट देछि पुलिस थाना आगे कौन सब घटना घटुला। पुलिस थाना आगे निरस्त्र होई विराट जनता रही सामने थिला सशस्त्र पुलिस बाहिनी। पुलिस मानक बयोनेट्रे खरा पड़ी चिकचिक करुला। राय बहादुर क्षिप्त होई चित्कार करी कहले हटो हटो साले लोक। मात्र जनता लाठी चार्ज को खातिर न करी वंदे मातरम रे गुहाडुथिले। से जो आंदोलन करने जाइथिले सेतिरे तांको पुओ अरुण मध्य थिला। बाप एपटे इंग्रेज मानक सपक्षर अछंती से माने अटकाउछंती पुओ सेपटे से आंदोलनकारी होई बापांक विरुद्ध ठिया होइछि। तो एई भडी किछि सिचुएशन हेतिला हेतबेले सोमनाथ हाथरू पिस्तल उठाई कहीं थाना कचेरी आगे विराट जनता वंदे मातरम ध्वनि होता। लाठीचार्ज है से हटि नथिले। यही समय जनता आगे अरुण लाठीचार्जर प्रतिवाद जनाइथिला। फरे जनता भीषण और भयंकरी होता। अरुण जनता को प्रभावित करने सोमनाथ कहले अरुण को पिता राय बहादुर सोमनाथ राय बहादुर ना तो सोमनाथ हाथरू पिस्तल उठाई। नेक्स्ट देछि अरुणर निर्देश पाई जनता कौन करथिले। अरुण निर्देश पाई जनता माने सिंह परी गर्जी उठिले। केतेजण फ्लाग स्टाफ भांगी ता उपरे उड़ुतिबा यूनियन जैक को चिरीदेले। यूनियन जैक कहले तांकर ब्रिटिश मानकर जो पताका थिला। नेक्स्ट देछि सोमनाथ को पिस्तल फुटिला परे कौन घटितला। सोमनाथ केबे तांको पुओ को मारिया चाहूनथिले। सोमनाथ फांका आवाज करने को जाई सतरे गुली फुटाई देथिले। से भावुले डरई देबे से आंदोलनकारी मानक मात्र फरे तांको पुओ अरुण जे कि जनतार नेतृत्व नहीं ताहार रक्ताक्त शव तले खसी पड़ता। से केबे तांको पुओ को मारिया को चाहूनथिले जेहेतु से डरवा चाहूले खाली पिस्तल फुटेई किंतु से गुड़ीटा तांको पुओ देहरे अरुण को देहरे जी आंदोलनकारी आसते आसला सेठी अरुण को डेथ होता बा सेठी मृत्युवरण होता। से सेबे केबे भूली ना जे तांको हाथ में ही तांको पुओर मृत्युवरण होता और से काम इंग्रेज सरकार तांको जो सनंद पत्र देथिले शाबाशी देथिले। नेक्स्ट देछि राय बहादुर हठात चमकी उठिथिले कहीं। राय बहादुर घर भितर शंखध्वनि शुणी हठात चमक उठिथिले कारण हेममाली दोताला बारंडारे गोटे त्रिरंगा पताका उड़ाई देई तार पाद तले रिपोर्टिए जाली शंखध्वनि करथिले। हेममाली होउछन तांको पत्नी। हेममाला भो भो करी कांदी उठिथिले कहीं।
ହେମମାଳାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟି ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେମମାଳା ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଅ ନାହିଁ। ମୋ ଅରୁ ଆଜି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ହେମମାଳା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ସେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମା ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିଥିଲେ କାରଣ ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଅରୁଣର ଖୁନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ସାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ହେମମାଳା କ'ଣ କହି ମୂର୍ଚ୍ଛାତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ପତ୍ନୀ ହେମମାଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ହେମମାଳା ଦର୍ପିତା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିବ। ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଏତିକି କହି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡ଼ିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାତିସାରା ସୋମନାଥ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତିସାରା ସୋମନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେ ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ସାରି ରାତିସାରା ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। କାରଣ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲି ତ ସେ ପତାକା କେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ଏହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାୟବାହାଦୁର ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାକୁ ରାତିସାରା ଜଗି ରହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାତି ବିଜୟ ଆସି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛି। ଏହି ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ହାତରୁ ପତାକାଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବିଜୟ କହିଛି, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସୋମନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଜୟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାତି ଥିଲେ ତ ବିଜୟ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ନେଇଗଲା ପରେ ସୋମନାଥ ପତାକାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ପରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଓ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳ ମହଲା ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସୋମନାଥ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟିଗଲା ପରେ ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବିଜୟ ଅପରାଧୀ ପରି ଜେଜେ ଡାକିବାରୁ ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପୁଅ ଅରୁଣକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଏ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବୃତ୍ତି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।